बात करेंगे दोस्तों अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि 2026 में राशिफल आपका कुछ खास क्या रहने वाला है। यह जो वर्ष है वो काफ़ी कुछ अच्छा आपके लिए रहेगा। मिथुन राशि वालों, ज़्यादातर परिणाम आपके पक्ष में देखने को मिलेंगे। परिणाम आपके पक्ष में तब आते हैं जब आप सकारात्मकता से भरे भरे होते हैं, यानी नेगेटिव जोन में नहीं जाते। प्रयास यह भी करें कि यदि आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपका जो पार्टनर है या आपके सहकर्मी जो आसपास रह रहे हैं, उनसे किसी भी तरीके से विवादास्पद माहौल में आप न जुड़ें, अन्यथा आलोचना, बुराइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ कठिनाइयाँ भी कहीं ना कहीं आ सकती हैं। लेकिन एक बात और है, हर कठिनाई से पार लगने का और निकलने का आपके पास बहुत बड़ा साहस रहता है। इसलिए अपने कार्यों में उस कठिनाई को मत तलाशिए जिससे कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कोई दुविधा या बाधा बने। आर्थिक जीवन की बात करें तो यह वर्ष सामान्य रहने वाला है, लेकिन आप अपने आय में वृद्धि जहां देखेंगे वहीं खर्च में भी वृद्धि देखेंगे। प्रयास करें पैसों को बचाने का, उसे एकत्र करने का, जिससे आप भूमि, भवन, वाहन आदि की योजना जो लंबे समय से बना रहे थे वो आपके जीवन में साकार हो सके। इस वर्ष बहुत कुछ खास भी नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा कह सकते हैं। औसतन परिणाम आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। विद्यार्थी जीवन की बात करें तो यह साल काफ़ी कुछ अनुकूल रहने वाला है। क्रोध, चिड़चिड़ेपन से बचना होगा। यदि आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो कहीं दूर जा रहे हैं, विवादों से भी बच करके चलना होगा। वहीं प्रेम संबंधों की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो गुरु उनके लिए काफ़ी कुछ मेहरबान साबित होंगे। यानी इस वर्ष जो है वैवाहिक जीवन में वो प्रवेश कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विवादों से, नोकझोंक से बचना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप डाउटफुल रहते हैं, संदेहास्पद परिस्थितियों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसान होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल बहुत ही मिला जुला रहने वाला है, अच्छा परिणाम देने वाला है। अगर जितना ज़्यादा हो सके आप प्रकृति, वनस्पति से जोड़ करके अपने आप को चलेंगे, यानी योग, ध्यान, प्राणायाम आदि गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे, तो यह वर्ष आपको मानसिक तनाव कम देगा। गुरु का वर्ष है, गुरु राजा के रूप में है। एक बात और हम आपको बता दें, ये 12 राशियों पर भी लागू होता है, लेकिन खास करके मिथुन राशि वाले जातकों को जितना ज़्यादा हो सके उतना डिप्रेशन, माइग्रेन, एंजाइटी, इन चीज़ों से बचना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा और अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। एक आपको उपाय बताते हैं। वर्ष के प्रारंभ में ही नेत्र से दिव्यांग व्यक्ति को आप वस्त्र का दान करें, कंबल का दान करें, विशेष रूप से भोजन कराएं, वृद्धाश्रम में या फिर माताओं की सेवा करें। इससे आपके जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह भी ध्यान रहे, पूरे वर्ष भर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार यदि हनुमान जी की उपासना की जाए तो आपके जीवन में भी बहुत सारी जो रुकावटें हैं वह कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ उस चीज़ को आप अचीव कर पाएंगे, उसको प्राप्त कर पाएंगे जिसकी तलाश में 2025 में आप बहुत ज़्यादा थे।